सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं हमारे एक सब्सक्राइबर। एक्चुअली इन्होंने हमें रीच आउट किया था कमेंट के थ्रू, एंड देन आई गॉट टू नो दैट ही इज आल्सो फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड एंड ही इज वर्किंग विद अ आईटी कंपनी। तो बेसिकली एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं एंड 2 साल के आसपास का इनको एक्सपीरियंस हो गया है उस स्टार्टअप में। एंड ही इज बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग करी है, तो रिसेंटली 2 साल पहले ही पास आउट हुए हैं। तो आई थिंक आप लोग काफी रिलेट कर पाएंगे, द वे ही इज स्ट्रगलिंग, द वे ही इज डीलिंग, द वे ही इज लर्निंग। तो वो सब डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू माय पॉडकास्ट ऋषभ। आप थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे ऑडियंस से थोड़ा सा, ताकि देन कॉन्टेक्स्ट सेट हो सके कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं एंड ऑल। थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम रजत। वैसे तो आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, बट यस, माय नेम इज ऋषभ। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 2 years in IT sector. I am in API automation testing profile right now. So about 2 years of experience working in a startup. So that's it. Yes, I have completed my graduation from computer science BTech in 2022 pass out. So collectively I have an experience of 2 years right now. ओके ओके। अच्छा, तो आई थिंक ऋषभ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, थोड़ा सा इसको हम प्रिसाइज रखते हैं। सो आप बेसिकली आपकी जो स्कूलिंग वगैरह थी, तो आपकी स्कूलिंग लाइक एग्जैक्टली कहाँ से हुई आपकी स्कूलिंग वगैरह? लाइक किस सिटी से Uh, हुई है? आई एम बेसिकली फ्रॉम हरिद्वार, उत्तराखंड। सो ओके। मेरी स्कूलिंग भी मतलब यहीं पे स्कूल से हुई थी। उसमें मतलब मेरे पास कोई था नहीं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था। जैसे बहुत स्कूल्स में होता है ना ट्वेल्थ कि में? हाँ हाँ, हाँ कि हाँ। ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है कि 6 सब्जेक्ट बोल देते हैं कि फिजिकल भी ले लो, कंप्यूटर साइंस भी ले लो, जिसमें ज़्यादा स्कोरिंग हो वो ऐड कर देते हैं बोर्ड्स में। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। बेसिकली मेरे पास फिजिकल एजुकेशन ही थी। तो उसके बाद जब कॉलेज में मैं आया, कंप्यूटर साइंस मतलब मैंने पिक की बिकॉज जॉब उसी में है, बीटेक में। हम्म। तो हाँ हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब आदत हो गई। ओके। तो स्टार्टिंग में जब आपने अपनी ट्वेल्थ करी, उसके बाद जब आप इंजीनियरिंग में गए, तो आई थिंक मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि आप रिसेंटली अभी पास आउट हुए हो 2 साल पहले। तो आई थिंक जो इंजीनियर के पेन पॉइंट्स हैं वो आप थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, क्योंकि आप खुद एक आई थिंक प्राइवेट कॉलेज से पास आउट होके आए हो, 2 साल हार्डली हुए हैं। तो मतलब वो क्या चैलेंजेस हैं ऋषभ, जो कि एक कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड या कोई भी जो बीटेक वाला है वो फेस करता है अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में? क्योंकि देखिए, पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 साल होते हैं, ये तो ठीक है, थोड़ा पढ़ते पढ़ाते दोस्तों के साथ घूमते फिरते निकल जाते हैं। देन आपको रियलाइज होता है कि प्लेसमेंट चाहिए अब, राइट? हम्म। तो उस टाइम पे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस होते हैं बीइंग फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज? एक्चुअली हाँ, चैलेंजेस अगर मैं बताऊँ तो मेन चैलेंजेस का ये रहता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। मतलब अगर मैं अपने टाइम पे ही बताऊँ तो हम्म मुझको पता नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि 100 मुंह होते हैं तो 100 एडवाइजेज आती हैं कि ये कर लो, मतलब वेब डेवलपमेंट पढ़ लो, जावा में बहुत स्कोप है, पाइथन आजकल बहुत चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो फ्यूचर है। मतलब हर टेक्नोलॉजी मतलब अपने आप में एक यूनिक है। जो मुझे चीज़ अब जाकर समझ में आई है, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि मतलब हाँ, जो बोल रहा है वो ठीक है। आईआईटी वगैरह, मतलब जो मेरा कॉलेज था वो प्राइवेट था, लेकिन मतलब आईआईटी उसके पास में ही था, आईआईटी रुड़की में। जैसे मैं हरिद्वार से हूँ, तो मतलब उनके बच्चे, वहाँ के बच्चों को एक्सपोजर है कि उनके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है। जो उनके सीनियर्स पास आउट हुए हैं वो खुद एक स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, तो उनको अच्छा। पता है कि हाँ, आगे जाके मतलब किस चीज़ में करना है। वो उनके थोड़े सॉलिड नेटवर्क्स हैं सीनियर से, उनको पता है हम्म अपने सीनियर के स्टार्टअप में ही लग जाना है। या फिर उनको ऑलरेडी पहले से पता है कि हाँ, वो इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बच्चों को पता ही ओके। नहीं होता कि करना क्या है, कि मतलब क्या करूँ क्या ना करूँ, इंटरेस्ट किधर है, मतलब कौन सी लैंग्वेज पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो हम्म मतलब ये एक बेसिक कन्फ्यूजन रहता है एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चे की, कि पता ही नहीं करना क्या है, कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ूँ, कौन सी टेक पढ़ूँ। और अगर पढ़ भी रहा हूँ, चलो ठीक है, जॉब मिल जाएगी, लेकिन उधर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इधर मुझे हम्म इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मतलब कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये हम्म। एक मेजर चैलेंज है जो मतलब बीटेक के बच्चे के दिमाग में आता है थर्ड फोर्थ ईयर में। थर्ड फोर्थ ईयर में? अच्छा, एक चीज और मैंने जनरली जो कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ या लोग मुझे जब रीच आउट करते हैं, तो मैंने एक चीज सुनी है काफी पिछले कुछ साल से, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, आई वुड से डोमेन है, जिनका काफी ज्यादा नाम रहता है और काफी ज्यादा उनको पब्लिसाइज किया जाता है। जैसे कि मशीन लर्निंग की आप बात करो, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, या फिर आप अगर थोड़े ऐसे फील्ड्स जो हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, इन सब की बात करो, तो आपको लगता है कि मतलब जैसे आप फाइनल ईयर से निकल के आए हो, राइट? सो माय क्वेश्चन वुड बी,
डू यू थिंक कि खाली यही फील्ड रेलेवेंट है आज की तारीख में, क्योंकि अब तो आप ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहे हो, सो डू यू थिंक कि इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है जो बीटेक का स्टूडेंट नहीं देख पा रहा है? हाँ, बिल्कुल है, बिकॉज़ मतलब अभी जो बीटेक का बच्चा है उसको ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, मतलब जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, हाँ, वो मतलब करंटली है वो बूम पे, ये कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं है। हम्म। वो करंटली हम्म। बूम पे है कि हाँ, मतलब आने वाले टाइम में उसकी बहुत डिमांड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो एक पर्टिकुलर सेक्टर ही है कि वहीं पे ग्रोथ मिलेगी, अगर कोई और किसी और डिपार्टमेंट में है तो उधर नहीं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आपको काम अच्छे से आता है, तो आप एक्सेल हम्म। आराम से कर जाओगे। ये मतलब बहुत लोगों को पता भी है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो फिर भी जावा आती होगी, लेकिन उसके बावजूद जो मैं मतलब आजकल के 4th ईयर के बच्चे हैं जिनसे मैं फिर भी टच में हूँ, कि ऑलरेडी हम्म। उनको एक लैंग्वेज आती है लेकिन वो फिर भी उधर जा रहे हैं कि नहीं, वो उधर आजकल ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पे मतलब कि उनका फिर भी उनको भले ग्रोथ। ही आप ये कह रहे हो कि जब भले ही उनको अच्छी कमांड है डेवलपमेंट पे, लेकिन फिर हाँ, भी वो एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं। हाँ, करेक्ट। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा उनका फिर बाद में आके बेवकूफ़ बन जाता है क्योंकि एनालिटिक्स में फ्रेशर को उतना लिया नहीं जाता है। एनालिटिक्स हाँ, में मतलब ट्रू। जो मैंने देखा है कि 2 साल कम से कम माँगते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स मीन्स आपका डेटा, और आप किसी फ्रेशर को अपनी कंपनी का डेटा ऐसे ही थोड़ी दे दोगे कि मतलब 6 महीने की इंटर्नशिप या 1 साल पे आया है। उसको देने के लिए बिल्कुल। मतलब आप कॉन्फिडेंस चाहिए कि मतलब इसको उतना कैपेबल हो कि मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन का डेटा हैंडल करे। तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस माँगते हैं। फिर फ्रेशर वहाँ जाता है और डिसअपॉइंट होके फिर जो काम उल्टा सेल्स में लग जाता है। हाँ, दैट्स ट्रू। अच्छा, तो ऐसे जो लोग हैं बेसिकली जो कि सी, सी प्लस प्लस या जावा में तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस में, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब बेसिकली अगर वो ऑलरेडी उस चीज़ में अच्छे हैं, तो क्या उनको बोलोगे आप कि आप मशीन लर्निंग या ये सब चीज़ें सीखो? या फिर आप जो आपकी कोर स्किल आपने बिल्ड करी है, जैसे अगर आप सी में बहुत अच्छे हो, तो आपको उसी में रहना चाहिए? मतलब व्हाट डू यू थिंक? मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोलूँ, जो मतलब काफ़ी लोगों को मतलब एडवाइस भी किया अपने जूनियर्स को कि हुँ, हुँ। माई सीक्वल डेटाबेस इज मस्ट। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, डेटाबेस आना ही चाहिए। ओके, माई सीक्वल आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेरी लिखना मोंगो डीबी इज सेकेंड थिंग, वो मतलब उतना टफ नहीं होगा। सीक्वल ओके। भी उतना टफ नहीं है वैसे तो, लेकिन हाँ, सबसे पहले हुँ, डेटाबेस। सेकेंड थिंग जो मेरी रहती है कि मतलब क्या कोई लैंग्वेज पहले से पढ़ रखी है। जैसे बहुत लोग, जैसे मैंने बताया कि 11th-12th में होती है कि मतलब उन्होंने पहले सी पढ़ रखी है या सी हुँ, प्लस हुँ, प्लस पढ़ रखी है, या हुँ, फिर हुँ, इंटरेस्ट है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट ऑलरेडी जावा में है या सी प्लस हुँ। प्लस में है या उसने पढ़ रखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उधर ही जाओ। बेकार में मतलब उधर तुम ऑलरेडी 10% या 20% पे हो। अगर कोई बच्चा सी पढ़ रहा है, उधर वो ऑलरेडी 20% सी पढ़ चुका है। 20% बहुत बड़ा नंबर है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं बोल पा मतलब लैंग्वेज 5% भी नहीं कर सकते हैं कोई। लेकिन हुँ, हुँ। 20% अगर कर लिया तो उधर ही जाओ। इरिस्पेक्टिव आप मशीन लर्निंग सीखने के लिए पाइथन इधर से ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। अगर करेक्ट। लेकिन कोई नया लड़का है, अगर कोई नया हुँ, बच्चा हुँ, है जो जो हुँ, सोच रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, देन आई विल डेफिनिटली सजेस्ट हिम कि पाइथन से स्टार्ट करो। मतलब बेसिक है, नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा कुछ सिंटैक्स वगैरह नहीं, नॉर्मल है। अगर पहले से कोई लैंग्वेज कर रखी है तो उसको पकड़ो, अदरवाइज़ पाइथन को पकड़ लो। और साथ में मैं अच्छा। कहूँगा कि मतलब एक टेक्नोलॉजी के तौर पर, और टेक्नोलॉजी अपनी लैंग्वेज से मिलती-जुलती पकड़ें। ऐसा ना हो कि मतलब आप काम इधर कर रहे हैं सी प्लस प्लस पे, लेकिन फिर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए कि मैं मशीन लर्निंग, उसके लिए फिर पाइथन करनी पड़ेगी। फिर मतलब आपका मतलब 2 नाव में सवार हो जाओगे। अगर आप उधर सी प्लस प्लस में हो, तो आप डेफिनिटली वेब डेवलपमेंट में जाओ, क्योंकि मतलब वो लैंग्वेज आपको सपोर्ट करेगी। पर नहीं, अगर आई आप थिंक इधर बहुत सारे यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि लैंग्वेज। आप अगर आप सी प्लस प्लस में भी हो, तो आप डेवलपमेंट, कोर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट खाली नहीं, आई वुड से कि आई थिंक आप हुँ, हुँ। सभी चीज़ में जा सकते हो, चाहे वो चिप लेवल कोडिंग है, चाहे वो नेटवर्किंग के लेवल पे कोडिंग है, चाहे वो सिक्योरिटी के लेवल पे कोडिंग है, क्योंकि सी सी प्लस प्लस हर जगह चलती है। तो हुँ, हुँ, हुँ। इवन आई विल अग्री इस चीज़ से टोटली कि लैंग्वेज से आप सोचते हो कि आप कुछ ऐसा करोगे जो बाकी लैंग्वेज वाले नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो दैट इज अ मिथ। हुँ। 4 लैंग्वेज कि पढ़ने से अच्छा है 1 लैंग्वेज पढ़ें और उसको फ़ॉलो करें, क्योंकि वो 1 लैंग्वेज भी आपको सब कुछ करा देगी। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे जो आपके जूनियर्स थे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, नॉट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। डू यू थिंक कि सिंस आप कॉलेज से अभी अभी निकले हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो डू यू थिंक कि जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज में, चाहे वो डांस था, ग्रुप डांस है, या फिर जो भी एक्टिविटीज रहती हैं कॉलेज लेवल पे, तो जो लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो कॉरपोरेट कंपनी में आने के बाद भी लोगों से
अच्छी बॉन्डिंग कर पाते हैं? आई मीन टू से कि क्या वहां पे भी कोई लर्निंग छुपी है, जैसे आप जो ग्रुप एक्टिविटीज करते हो कॉलेज लेवल पे, डू यू थिंक कि वहां से भी कुछ ऐसी लर्निंग है जो आप अपने कॉर्पोरेट या आईटी सेक्टर में आगे इंप्लीमेंट कर पाते हो? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मतलब इसमें मैं दो एस्पेक्ट बोल सकता हूँ कि मतलब अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्पोर्ट खेलते हो, तो उसमें हम्म आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपके सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। उस मतलब स्पोर्ट्स से आपके सेंसेस डेवलप होते हैं कि ऑन ग्राउंड आप स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हो। मतलब विद इन अ हम्म मिनट अगर आप कोई गेम क्रिकेट खेल रहे हो, आप कबड्डी खेल रहे हो, है ना, आप खो खो खेल रहे हो, तो खो खो में क्या हम्म होता है कि आपको जज करना कि इधर से आएगा उधर से आएगा विद इन अ मिनट, है ना। हम्म आप सामने वाले आदमी को बिल्कुल नहीं जानते हो, लेकिन आप विद इन अ मिनट गेस कर रहे हो कि हाँ इसकी क्या अप्रोच है। तो वो आपको कॉर्पोरेट में भी हेल्प करेगी। जब आप डिस्कशन करोगे हम्म आपको पता रहेगा कि सामने वाला बैठ के मतलब क्या बोल रहा है, क्या वो उसका अगला मूव क्या है, आपको उसको पहले से पता होगा। तो ये आप स्पोर्ट्स से वो सीख सकते हो। ऊपर से आपको बॉन्डिंग पता रहेगी, मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी अगर एक साथ बैठ गई हैं। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में जब मतलब मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी बैठी रहती है और हर कोई अलग अलग आइडिया प्रेजेंट करता है, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग अप्रोच के लिए। तो उसमें फिर वहाँ पे टीम लीड का काम आ जाता है कि मतलब कौन किस में लीडरशिप क्वालिटी है, कि उन 10 अप्रोच में से सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कौन सी है। और ओके। अगर मतलब ऐसे कोई ग्रुप की बात की जाए कि डांस ग्रुप है या कोई भी है, उसमें भी सेम ही है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज एक साथ आ गई हैं, सबकी अलग अलग सोच है। आप मतलब आप समझ रहे हो कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, कि हाँ ये हम्म बॉलिंग में बहुत अच्छा है, इसको बॉलिंग ही करवानी है, लेकिन बॉलिंग कहाँ करवानी है, इसे स्टार्टिंग में करवानी है, एंडिंग में करवानी है। तो उससे करेक्ट। मतलब स्पोर्ट्स से और ये इस तरह की एक्टिविटीज से आपको पता रहता है कि हाँ टीम को कैसे मैनेज करना है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, किसको क्या काम नहीं देना। आपको पता रहेगा कि इसको अगर ये काम दे रहा हूँ तो मतलब ये काम नहीं होने वाला, तो इसको मैं ये बिल्कुल। काम दे रहा हूँ तो हाँ ये विद इन 1 घंटा करेगा। तो उससे हम्म। मतलब ये बेनिफिट रहता है। ओके, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आई थिंक लोग काफी हद तक खाली स्टडीज को फोकस रखते हैं अपना। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्टडीज से ही आप चीजें सीखते हो, बेसिकली जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं इनसे भी आप बहुत सारी सॉफ्ट स्किल, जिनको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल, सीखते हो। हम्म। कम्युनिकेशन सीखते हो, आप टीम बॉन्डिंग सीखते हो। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू सम टेक्निकल स्टफ। तो जब आप पास आउट हो रहे थे 2 साल पहले, तो व्हाट वाज योर लर्निंग इन टर्म्स ऑफ जब कंपनीज आपको हायर करने आती हैं, सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच तैयारी करने के लिए? व्हाट यू थिंक, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? कि जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जैसे मतलब अभी के लोग कंफ्यूज है, मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि मतलब क्या करना है। तो मैं भी डिफरेंट डिफरेंट जगह भाग रहा था कि सी पढ़ लेता हूँ या सी प्लस प्लस पढ़ लेता हूँ या जावा पढ़ लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मतलब जितना मुझे मतलब नॉलेज मिली पहचान वालों से, या जितना मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि करना क्या चाहिए, सो दैट मतलब 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है, 100 अलग अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आराम से पढ़ा जाए। तो जो मेरा प्लान था वो सिंपल था कि मैं डेटाबेस कवर करूँगा। उसके साथ मैं बेसिकली मैंने सी मतलब पढ़ रखी थी, कॉलेज टाइम में मैंने पढ़ी थी कि फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो मेरी सी कवर थी कि मतलब बेसिक्स मेरे कवर हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जब मुझे दूसरी एक लैंग्वेज कवर करनी थी तो मैंने पाइथन को चुना कि मैं पाइथन को अपना बेस बनाऊंगा। और पाइथन से रिलेटेड आने वाले टाइम में ऑब्वियसली कि मशीन लर्निंग है, तो मैंने उसको अपना बेस बनाया था। मैंने उसी हम्म तरीके से तैयारी की थी। और मैंने बेसिकली थर्ड ईयर के एंड में जो मतलब एक तरीके से हमारा 6th सेमेस्टर होता है, उसमें हम्म अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी कि मेरे पास 6 सेमेस्टर है, क्योंकि 7 सेमेस्टर से 4th ईयर में कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा प्लान था कि मतलब मैं सीक्वल जल्दी जल्दी कवर करूँ, सो दैट मुझे कॉन्फिडेंस आई कि मेरा एक एक्सपेक्ट खत्म हुआ है, मेरा रिज्यूम में अब कुछ तो ऐड होगा, वो ब्लैंक रिज्यूम नहीं रहेगा। उसके बाद फिर मैंने डेटा पाइथन स्टार्ट की थी, पाइथन पढ़ना नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक पाइथन की, बिल्कुल जीरो से, कि पहले प्राइम नंबर बनाना सीखूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता होता है, हर बच्चे का पहला प्रोग्राम वही होता है, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद फिर मैं करेक्ट धीरे करेक्ट। धीरे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स में गया था। मुझे पता है डेटा स्ट्रक्चर्स जो बहुत बड़े लेवल की कंपनियां होती है वो पूछती है, वो कोड करवाती हैं। जो नॉर्मल कंपनी होती है वो डेटा स्ट्रक्चर्स की थ्योरी पूछ लेती है, वो समझ जाते हैं कि अगर इसकी मेंटालिटी ये समझने की है तो मतलब ये कर जाएगा। और फिर मैंने साथ में अपनी एक टेक्नोलॉजी पिक की थी जो कि मैंने मशीन लर्निंग पिक की थी, और मैंने उस पर मतलब मॉडलिंग पे काम किया था। और उससे मतलब फिर जब मेरे ये कवर हो गए थे एक्सपेक्ट, ये लगभग मैंने 3 से 4 महीने में प्लेसमेंट लायक कवर किए थे कि हाँ मेरी प्लेसमेंट हो जाए। क्योंकि जो मेरे साथ के बच्चे थे मैं उनको देख रहा था कि वो अभी भी शॉर्ट प्लान नहीं लेके आए थे, वो अभी भी भगदड़ में थे। तो मुझको पता था कि जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट होगी तो ये थोड़ा जावा पढ़ के आएंगे, थोड़ा सी पढ़ के आएंगे, थोड़ा सी प्लस प्लस पढ़ के आएंगे,
जब ये इंटरव्यूअर पूछेगा रिज्यूम से कि मतलब क्या आता है, तो ये मतलब फिर रायता फैल जाएगा कि थोड़ा इधर आता है, थोड़ा उधर आता है, थोड़ा इधर आता है। और मैं अपना सॉर्टेड प्लान लेके गया था कि जी पाइथन आती है, आप जो पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। उसमें मैं चाहे आप पाइथन में, चाहे डेटा स्ट्रक्चर में, आप चाहे ग्राफ तक पहुंच जाओ, चाहे ट्री तक पहुंच जाओ, चाहे डबल लिंक लिस्ट तक पहुंच जाओ, वो आपके ऊपर है। तो अगर सॉर्टेड प्लान एक रहे, मैं उस पे स्टिक था। ओके, तो चलिए, ये तो ऋषभ बात हो गई बेसिकली तैयारी के बारे में, बट तैयारी जो टेक्निकल तैयारी है ये आपने वो बताया। इसके अलावा मैं ये और पूछूंगा कि एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग एंड देन कम्युनिकेशन, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आपके केस में जब आपका प्लेसमेंट हुआ? कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन हम्म। मीन्स कि मतलब आपको अपनी बात दूसरे आदमी से कहने आ रहा है। अगर आप कितने भी तोड़ मतलब तेज कोडर हो, लेकिन अगर आप अपनी अप्रोच दूसरे सामने वाले को उस तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं जिस तरीके से वो समझना चाह रहा है। हो सकता है आपकी ओके। अप्रोच अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी टोन वो नहीं है, अगर आपकी हम्म। टोन वो है कि प्राउड वाली, कि मैंने ये बोल दिया, ये बात हो गई है, मतलब हम्म। मैं माना कि आपके पास नॉलेज है ना, आपको किसी क्वेरी का मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, लेकिन आप उसे किस तरीके से सामने वाले को बता पा रहे हो उस हम्बल नेचर के साथ। तो हम्म। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं बोलूँगा कि मतलब वो एक तरीके से कि मतलब एक फ़िल्टर है कंपनी का। जो वर्बल रीज़निंग मैथ्स हो गई है, वो एक तरीके का फ़िल्टर है कि हाँ, मतलब लड़का पढ़ा लिखा है, वो ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल ही कोरा कागज़ हो। वो जो वर्बल रीज़निंग और एप्टीट्यूड होता है, ये खाली इतना दिखाता है कि हाँ, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम इसको कोई ओके। अप्रोच बताएँगे कि या ये प्रोग्रामिंग का लॉजिक सोच पाएगा। सोचने हम्म। में बेहतर है कि अगर हम इसको बताएँगे क्या ये समझ पाएगा। कोडर वो होता करेक्ट। है जो लॉजिक बना दे। लेकिन अगर आप लॉजिक नहीं भी बना पा रहे हो, सामने वाला को बता रहे हैं, तो क्या आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो हम्म। सारी चीज़ें होती हैं, बस ये एग्ज़ामिनर को या इंटरव्यूअर को ये बता देती है कि हाँ, अगर मैं इसको कुछ चीज़ बताऊँगा तो क्या ये समझ पा रहा है। करना करेक्ट। दूर की करेक्ट। बात है, पहले समझ तो पाए। तो मेरे हिसाब से करेक्ट। लेकिन सबसे बड़ा रोल इसमें कम्युनिकेशन प्ले करता है। ओके। ओके, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। अच्छा, थोड़ा और आगे चलिए तो आई वुड से कि जब आप अपनी कंपनी में आपने ज्वाइन किया, ओके, एंड जैसे आप पाइथन एपीआई टेस्टिंग फील्ड में हो, तो बेसिकली आप एक बार ऑडियंस को समझाओगे कि पाइथन एपीआई टेस्टिंग होता क्या है पाइथन, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाना हो कि पाइथन क्या है और एपीआई क्या है और टेस्टिंग क्यों करते हैं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। पाइथन जो है, मैं मतलब वही नॉर्मली जवाब है इसका कि सबसे ईज़िएस्ट लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा कुछ सिंटैक्स का झमेला नहीं है। और हम इसको मतलब ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन में एक ऑलरेडी एक लाइब्रेरी आती है पाईटेस्ट करके, तो वो ऑटोमेशन को सपोर्ट करती है। ऑटोमेशन में हम एपीआई ऑटोमेशन में बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं एक ऐप की बात करूँ, ज़ोमैटो की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ोमैटो का फ्रंट पेज खुलता है, उसके बाद जब मैं सर्च करता हूँ, है ना, मैंने हम्म। किसी रेस्टोरेंट को सर्च किया तो वो मुझे वो रेस्टोरेंट दिखाता है। तो जो फ्रंट पेज से सेकंड पेज पे जो गया है, वो एक एपीआई गई है, इसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले पेज खुला फ्रंट पेज, उसमें जब मैंने कोई चीज़ सर्च की, तो उसमें एक तरीके से मैंने डेटा दिया है कि मैं हम्म। ये रेस्टोरेंट सर्च कर रहा हूँ। वो एपीआई वो डेटा लेके बैकएंड पे जो उसकी अगली एपीआई होगी उसको कॉल करेगी, और फिर हम्म। सेकंड पेज खुलेगा। तो एपीआई जो होती है वो तीन एस्पेक्ट से बनती है, एक हेडर, एक डेटा, एक यूआरएल। यूआरएल जो होता है एक तरीके से कि मतलब एड्रेस हो गया, जैसे कि अगर मैं साइट पे भी खोलूँ कि वेब पे खोल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी मतलब यूआरएल होता है। यूआरएल के दो पार्ट्स हम बोल सकते हैं कि बेस यूआरएल और एंड पॉइंट हो जाता है। उसके बाद हम्म। जो हेडर होता है, हेडर एक तरीके मतलब कंफर्मेशन के लिए होता है कि मतलब मोटा-मोटा मैं बताऊँ तो कंफर्मेशन मतलब कि मैंने लॉगिन कर रखा है। मेरे क्रेडेंशियल्स हैं हम्म। उसमें कि मैंने मोबाइल नंबर से, ईमेल से जिस तरीके लॉगिन कर रखे हैं। और डेटा हम्म। कि मैं उसमें क्या डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि मैं कोई डिश पर्टिकुलर ढूँढ रहा हूँ या फिर मैं कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ढूँढ रहा हूँ। तो एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग जो बेसिकली मैं करता हूँ, मैं इन चीज़ों को ऑटोमेट करता हूँ। मैं ऐप में नहीं करता हूँ बेसिकली, मेरा काम थोड़ा पार्किंग रिलेटेड रहता है कि उसमें मतलब ओके। एपीआईज़ किस तरीके से कॉल हो रही हैं, कि मतलब हम्म। जब कार आ रही है तो हम किस तरीके से मतलब हम बैरियर ओपन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बैरियर, हम्म। मतलब बिल्कुल मैनुअललेस नहीं कि वहाँ पे कोई आदमी ना हो, कि कार आए, करेक्ट। हम्म। स्टैंड मतलब वहाँ पे रुके, हम उसका टाइम स्टार्ट कर दें जब वो आया है ऑटोमेटिक बैकएंड पे, और जब वो यूज़र निकल के जा रहा है तो हमें मतलब कुछ नहीं लेना है, हम ऑटोमेटिक उसके पैसे डिडक्ट कर लेंगे, बस वो ओके। हमारा यूज़र होना चाहिए। ओके, आई तो थिंक दैट्स अ हम इस ग्रेट तरीके ग्रेट थिंग, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया। अच्छा, तो ऋषभ एक चीज और बताइए, जब आप ये बात बोल रहे थे तो आई वाज गेटिंग वन पॉइंट, एंड नाउ आपको 2 साल हो गए हैं ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री में, तो अब जो नए बच्चे आते हैं या फिर आई वुड से जो नए फ्रेशर आते हैं,
आपको पर्सनल लेवल पे क्या लगता है कि जब वो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो मतलब क्या चीज वो लैक करते हैं? क्या चीज़ वो लैक करते हैं हम्म। ये तो करंट ही बता सकता हूँ मैं कि अभी कुछ 1-2 इंटर्न्स आए हैं, उनके साथ और मैं भी जब आया था, मतलब हमको रहता है कि 2 चीज़ें बताऊँगा मैं। एक तो कि कोडिंग पर्सपेक्टिव से हमको लगता है कि हमको लैंग्वेज आती है, जो कि सच आती नहीं नहीं है। है? हमको लैंग्वेज आती है, मतलब अगर हमको लैंग्वेज ऑल आती है, अच्छा। ऑब्वियसली अगर कोई किसी कंपनी में है, मतलब हम्म। अगर मतलब अच्छा लड़का है तो उसको हम्म। लगेगा कि हाँ, मुझको लैंग्वेज आती है। हम्म। कि मैं हम्म। पाइथन में, आप बताओ मैं क्या करना है। बल्कि हम्म। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि प्राइम नंबर प्रिंट करना है, फिबोनाची प्रिंट करना है। उसको ये नहीं पता कि कॉर्पोरेट और जो कोडिंग उसने प्रैक्टिस की है उसमें कितना अंतर है। करेक्ट। ऑलरेडी वहाँ पे एक लेगेसी कोड लिखा हुआ है, जस्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल करने हैं, क्लास बनानी है, फंक्शन बनाने हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं। लॉजिक अब चैट जीपीटी भी बना के दे देता है, सच्ची बात ही है। हम्म। और हम्म। आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन जो बच्चा आता है, बच्चा सोच के आता है कि मुझे प्रोग्राम्स बनाने आते हैं, मुझे लैंग्वेज आती है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करते हैं कि हाँ, एक आपने इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज की प्रिपरेशन की थी और अब आप इंटरव्यू क्रैक करके उस लेवल पे पहुंच गए हो। तो एक तो वो डिफरेंस होता है। और दूसरा डिफरेंस होता है कि जब कोई नया बच्चा आता है, उसको रहता है कि मुझे काम सीखना है, कि मुझे काम मतलब बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। उनको ये रहता है कि बताइए, मुझे बताइए, मैं करके देता हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ये चीज़ हाँ। रहती है। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जब बेटे असलियत में काम आएगा ना, फिर तुम छुट्टी मारते घूमोगे। करेक्ट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आई थिंक वो आप जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो धीरे धीरे वो आपको मेच्योरिटी लेवल डेवलप होता है। बट दिस वाज अ फन फैक्ट आई थिंक कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ, तो ये आई थिंक होता है उस लेवल पे। अच्छा, तो अगर किसी को आपके फील्ड में आना है, जो कि पाइथन एपीआई टेस्टिंग में आना चाहता है, और ऑब्वियसली आप बहुत सारे डेवलपर के साथ भी काम करते होंगे क्योंकि आप टेस्टिंग करते हैं तो डेवलपर। सो व्हाट यू थिंक कि क्या ज्यादा मुश्किल है, डेवलपमेंट ज्यादा मुश्किल है या टेस्टिंग ज्यादा मुश्किल है? या फिर आपका कोई थर्ड ओपिनियन है कि ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन? व्हाट इज योर थॉट? नहीं, ऑब्वियसली मतलब फ्रैंकली हो गया, मैं बोलूँगा डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। ये तो है, क्योंकि ओके। टेस्टिंग में मेरे पास एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ आया है, मेरे पास हम्म। उसकी डिटेल्स हैं, मैं उसको चेक करके देख रहा हूँ एक तरीके से। चाहे मैं मैनुअल देख रहा हूँ या मैं ऑटोमेशन के थ्रू देख रहा हूँ, ऑटोमेशन में भी मतलब किस तरीके देख रहा हूँ, वेब पे देख रहा हूँ, ऐप में देख रहा हूँ, एपीआई में देख रहा हूँ। लेकिन जो हम्म। डेवलपर है, मतलब अगर कोई पहले उसने बनाया है ना? हम्म। पहले उसने पढ़-पढ़ के, एक चीज़ है ही नहीं, उसने वो चीज़ बनाई है। उसने करेक्ट। पढ़-पढ़ के बनाई है कि इसमें मतलब क्या-क्या चीज़ें डालनी है। ऑलरेडी मतलब मीटिंग्स होती हैं, स्क्रम कॉल्स होती हैं कि इसमें क्या-क्या जी आपको क्या-क्या चाहिए, क्या फीचर्स हमारे पास पहले से हैं इसमें ऐड करने के लिए, क्या नए फीचर्स ऐड करने हैं। वो बनाने के बाद भी वो श्योर नहीं है कि मतलब मैंने बना दिया है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है ये ठीक है या नहीं। अगर उसमें कोई बग आया है, मैं मतलब ऑलरेडी उनको बताऊँगा कि हाँ, ये भी चीज़ होनी चाहिए थी, मतलब बग रेज़ हम्म। करूँगा, फिर वो उसको भी हम्म। ठीक करेंगे। उसके हम्म। बाद एक एनवायरनमेंट में ये होगा, ये सब मतलब एक एनवायरनमेंट में होता है कि वैलिडेशन एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। टेस्टिंग में अगर वो पास हो जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्शन पे जाता है। और जो चीज़ क्यूए पे चलती है, मतलब टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चलती है, वो प्रोडक्शन पे चल जाए, मतलब वो भी एक अलग कहानी होती है कि हाँ, वहाँ चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो वहाँ तक रह और प्रोडक्शन पे जाके चल गई ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर टेक केयर करना। क्योंकि मैं तो अगर वो प्रोडक्शन पे अब एक कोई एक फीचर बना है, टेस्टिंग में पास हो गया, उसके बाद वो प्रोडक्शन पे भी पास हो गया, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो चल रहा है। लेकिन 2 महीने बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई है किसी और वजह से, कहीं और पे कोई कोड चेंज हुआ है, उस वजह से आज इसमें कोई दिक्कत आई है, मैं तो वो बता दूँगा। लेकिन डेवलपर को फिर अपना वो 2 महीने वाला पहले वाला दिमाग चलाना पड़ेगा कि अच्छा इसमें किया क्या था। फिर उसको ओके। वहाँ जाके वो ठीक करना पड़ेगा। तो हम्म। वो तो है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप टेस्टिंग टीम में, यू आर पार्ट ऑफ टेस्टिंग टीम। तो जो टेस्टिंग टीम होती है, वो जो टेस्ट केसेस होते हैं, वो टेस्टिंग टीम खुद बनाती है या फिर उनको मिलते हैं वो? नहीं, खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि खुद मिलते बनाने हैं पड़ते हैं। फिर वो फँस जाएँगे कि अगर कोई टेस्ट केस इनवैलिड है, मतलब अगर कहीं से मिल गए हैं, लेकिन टेस्ट केस क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा ऑडियंस को समझाओगे बेसिकली कि व्हाट इज अ टेस्ट केस? टेस्ट केस इज़ लाइक अगर कोई फीचर बनने वाला है या कोई फीचर पहले से बना हुआ है, फीचर क्या उसमें होता है? हाँ, फीचर इज़ फीचर लाइक क्या होता मतलब कोई प्रोडक्ट बना है कि मतलब अगर हम कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मतलब एक कंपनी ऑब्वियसली प्रोडक्ट पे चलेगी। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, तो है? मतलब अब मुझे को कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि कोई भी प्रोडक्ट है, अब जैसे आप कोई लेमन लैंग्वेज का एग्जांपल होगी, कोई कंपनी जो बिस्किट हाँ, मैं बनाती है बताता या हूँ। मैगी जैसे बनाती अभी है। हाँ हाँ। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ कि अभी-अभी स्विगी जो है,
स्विगी ने iOS में मतलब एप्पल में ये चीज़ लॉन्च की है। उनका पहले क्या था कि अगर एक एप्पल डिवाइस को दूसरे एप्पल डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं। वो ये करेक्ट। मतलब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फीचर है। स्विगी ने क्या किया है, स्विगी ने किया है कि अगर मैं अपने मेरे पास एप्पल है, आईफ़ोन है, पर मैंने उसमें स्विगी में अपना कुछ मतलब हम 10 दोस्त बैठे हुए हैं, और हम दोस्त हम्म ने बैठ के मैंने अकेले ने हम 10 दोस्त के बेस पे ऑर्डर मतलब सेट कर दिया है कि हाँ, तुम क्या खाओगे, 10 चीज़ें सेट कर दी हैं। लेकिन हम्म मेरे पास मान लो कोई बैंक अकाउंट इश्यू आ गया है या मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? हम्म तो मैं हम्म अपने डिवाइस को अपने दोस्त के जिसके पास भी आईफ़ोन ही है, उसके पास भी स्विगी है, उससे मैं कनेक्ट करूँगा, तो ऑटोमैटिकली मेरा ऑर्डर उसके पास चला जाएगा। ओके, तो वो तो शिफ्ट हो ये जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ, वो जैसे शिफ्ट हो जाएगा। समझ गया, हाँ, समझ कि गया। भाई ओके। मैंने ऑर्डर मतलब सेलेक्ट कर लिया है, मैंने सबकी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, मैं तो तुमसे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट भी क्या, हल्का टच करना है और वो इधर से सारा ऑर्डर उधर चला जाएगा, आईफ़ोन में। ओके, तो तो इसको एक अब फीचर कहेंगे, इस हाँ, घटना को एक फीचर कहेंगे, राइट? हाँ, कि मतलब जो स्विगी है, वो हमारा प्रोडक्ट है, कि वो हमारा ऐप हम्म है। लेकिन ये जो है, हम्म ये एक नया फीचर आया है, कि हम ये स्विगी एक नया फीचर लेके आया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसकी ब्रांडिंग की थी, काफ़ी अच्छे प्रमोट किया था। तो ये एक करेक्ट नया फीचर आ गया है। तो इसमें करेक्ट। हाँ, आपका टेस्ट केस, तो जब ये फीचर बना होगा, जो मुझे लगता है, उन्होंने देखा होगा कि मतलब जब एक बंदे ने ऑर्डर सेलेक्ट किया है ना? हम्म तो मेरा हम्म सबसे पहला टेस्ट ये बनेगा, क्या ऑर्डर जितने उसने सेलेक्ट किए हैं, क्या वो दूसरी तरफ जा पा रहे हैं? ये मेरा टेस्ट केस करेक्ट। बन गया, है ना? टच करने ओके। पे मतलब टच करने पे फिर उन्होंने टेक्निकलिटी देखी होगी कि मतलब टच करने पे मतलब कितना डिस्टेंस दोनों आईफ़ोन के बीच में मतलब होना चाहिए मिनिमम, कि मतलब कितना ओके मिनिमम टू मिनिमम टच कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मतलब ओके 2 आईफ़ोन को यहाँ रख दिया है, तब भी वो कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं ओके। होना चाहिए कि मतलब कितना हम्म मिनिमम डिस्टेंस। तो ये एक तरीके से हमारे टेस्ट केसेस बन जाते हैं। पर हम्म। खाली ये ही डेटा शेयर हो रहा है ना, और कोई इस तरह का डेटा तो नहीं शेयर हो रहा है, वो एक नेगेटिव हम्म टेस्ट केस आ जाएगा कि हाँ, खाली ऑर्डर ही शेयर होना चाहिए और कोई चीज़ शेयर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि मतलब मेरी ऑर्डर हिस्ट्री किसी तरीके से उस पे शेयर हो जाए, कि अबे ये ओके। तूने किसको ऑर्डर किया था रे? कि मेरे पास हम्म आ गया तेरा ट्रांज़ैक्शन आ गई है, ऑर्डर हिस्ट्री आ गई। इस तरीके हम्म। से ना हो। तो ये एक तरीके के टेस्ट केस बन जाते हैं। ओके। अच्छा, जब आप पास आउट हुए, ऑब्वियसली फ्रेशर लेवल पे तो ये एपीआई वगैरह कुछ पता नहीं होती है कि व्हाट इज एपीआई। हुँ। तो अगर किसी को कॉलेज में जो है, अगर उसको पढ़ना है इस बारे में, तो क्या इंटरनेट पे सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, डू यू थिंक, या फिर ये आप इंडस्ट्री में आने के बाद ही सीख सकते हो? नहीं, जैसे कि मैं बताऊँगा, कुछ टेक्नोलॉज़ीज़ ऐसी हैं कि मतलब आप इंडस्ट्री से ही ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। मतलब हम्म अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप ज़्यादा सर्च करोगे, तो वो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं उधर। मतलब आपको थोड़ा बहुत डेटा थ्योरेटिकल डेटा मिल जाएगा, लेकिन आपको करेक्ट। प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब बहुत ही कम कंटेंट मिलेगा। राइट। तो वो चीज़ है। तो मैंने भी जब एपीआई देखी, जब भी मैं भी नया आया था इस सेक्टर में, मेरे को भी आइडिया नहीं था। तो मेरे को मतलब केटीज़ मिली थी और मुझको बताया गया था कि क्या है, मतलब स्ट्रक्चर समझाया गया था। तो मैंने नेट पे सर्च किया था, लेकिन उतना कुछ मतलब मुझे उतना कुछ डेटा मिला नहीं था। करेक्ट। आई अब हो थिंक अभी सकता है भी कि मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनके बारे में इंटरनेट पे अभी उतनी विजिबिलिटी है नहीं कि प्रैक्टिकली कैसे यूज होगी, क्योंकि उनमें से काफी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, कि पेड हुँ, टेक्नोलॉजी है, उनका लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो अपना डेटा फ्री में क्यों डालेंगे किसी फ्रेशर को हुँ, सीखने सिखाने के लिए। वो हुँ, आप कंपनी में जब आओगे तो ऑब्वियसली कंपनी के पास वो बैलेंस होता है, उनके पास उतना पैसा होता है कि वो लाइसेंस ले पाए, तभी आप रियल इन्वायरमेंट में वो चीजें सीख सकते हो। हुँ। ओके। अच्छा, तो ऋषभ, आपकी साइड से एक फ्रेशर को आप क्या एडवाइस दोगे, अगर किसी को आपके फील्ड में आना है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? मैं बस एक ही एडवाइस करूँगा, मतलब अगर मेरी एपीआई में आना है स्पेसिफिक, तो मतलब अपनी लैंग्वेज अच्छे से रहे। मतलब पाइथन पे हम्म। कमांड होनी चाहिए अच्छे से। जितनी अच्छी ओके। पाइथन पे कमांड होगी मतलब उतना आसान पड़ेगा, क्योंकि फ्रेमवर्क हम्म आप समझ जाओगे, फ्रेमवर्क आपको समझने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आप फँस हम्म जाओगे कि मतलब आपको लैंग्वेज कितनी आती है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, आप आराम से कर जाओगे, और साथ में सीक्वल की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि माई सीक्वल में मतलब आपको क्वेरीज़ रन करना आना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि हम उस तरीके से भी करते हैं कि डीबी से हम वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके मतलब उस तरह का काम भी करते हैं एपीआईज़ में माई सीक्वल की खाली। एक काफी, आई वुड से जस्ट आई ऐड वन पॉइंट, आई थिंक माई सीक्वल की एक काफी अच्छी प्लेलिस्ट, मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड, सो दैट इज ऑन माय यूट्यूब चैनल आल्सो। हाँ, सो हाँ, जस्ट। आई हैव गॉन थ्रू दैट बिकॉज़ करंटली अगर मैं बताऊँ, मैं आपके चैनल तक ही क्यों पहुँचा, मैं एपीआई ऑटोमेशन में हूँ, बट हम्म जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं 4th ईयर में था, तो मैं तैयारी कर रहा था मशीन लर्निंग की एक तरीके से, मैं भी उसी भेड़-चाल का हिस्सा था। लेकिन अब हम्म अगर मैं बताऊँ, तो मैं ऑटोमेशन टीम में हूँ, लेकिन
करंटली मैं हूँ एक तरीके टेस्टिंग टीम में, तो लेकिन मेरा एक तरीके से हमेशा से इंटरेस्ट उस तरफ रहा था, तो मैं काफ़ी टाइम से इस तरह की मतलब प्लेलिस्ट या वीडियोस ढूंढ रहा था। तो मुझे कुछ मिली थी, लेकिन वो डायरेक्टली फिर एडवांस लेवल पे जाती हैं। अगर मैंने यूडेमी पे सर्च किया था मशीन लर्निंग के जो कोर्स वगैरह होते हैं, और यूट्यूब पे भी सर्च किया था, तो मतलब या तो उसमें बहुत ही बेसिक है, मतलब जो जो मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, या तो बिल्कुल एडवांस है। लेकिन फिर जब मैं आपके मतलब प्लेलिस्ट पे पहुंचा तो मुझे मतलब उससे काफ़ी हेल्प मिली है, और मैं अभी उसी लाइन पे हूँ कि किया जाए। सो आई एम एक्चुअली हैप्पी टू नो कि मतलब इफ उसने आपका हेल्प करा है माई सीक्वल में, क्योंकि आई थिंक इवन जब मैं वो प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर रहा था एंड आई वाज वॉकिंग थ्रू द सेशंस, सो मेरा भी फोकस यही था कि आई थिंक बिल्कुल ग्रेजुअल लेवल पे और हिंदी में हम डिस्कस करें, क्योंकि इंग्लिश लेवल पे डायरेक्टली वो कनेक्ट आना भी सबके साथ इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, सो आई थिंक ऋषभ, हम रैप अप करेंगे, बट रैप अप करने से पहले आई वांट टू नो कि हाउ यू फेल्ट, क्योंकि यू केम एज अ सब्सक्राइबर एंड देन I thought कि let's have a session with one subscriber. तो how do you felt talking to me and discussing about all this? इट वाज अ ग्रेट प्लेजर, बिकॉज मैं ऐसा लर्निंग प्रोस्पेक्टिव मतलब काफ़ी टाइम से डेटा ढूंढ रहा था कि मतलब जो मतलब एक चीज़ होती है कि डेटा अवेलेबल है, लेकिन क्या वो डेटा मेरे लिए काम का है। 10 यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन कि क्या मुझे वो समझ में आ रहा है। तो लकीली मुझे मेरा यूट्यूब चैनल मिल गया, मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में आई कि डीबी माई सीक्वल तो मुझे यहाँ पे भी हेल्प करेगा, एपीआई ऑटोमेशन में भी, और वहाँ भी हेल्प करेगा। तो ये तो मतलब मैंने सेव करके रख लिया कि हाँ, सो दैट मेरा बेसिक भी कवर हो जाए और एडवांस भी कवर होता रहे, कि टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट। और साथ ही साथ मैंने मशीन लर्निंग की भी देखनी स्टार्ट की है, और आपने शायद बीच में जनरेटिव एआई की भी डाली थी, वो भी मैंने देखी है कि मतलब फ्लो में Yes, मैं yes. देख गया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो शॉर्ट्स हैं, क्योंकि आप जो शॉर्ट्स डालते हो प्रोग्रामिंग के, Hmm. उससे जल्दी जल्दी Hmm. फिर कवर हो जाता है, कि मतलब जल्दी में मुझे पता चल जाता है कि हाँ, इसका लॉजिक क्या है, इसका सिंटैक्स क्या Right. है, ये किस तरीके से Hmm. बनेगा। तो मतलब मुझे मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल मिल चुका है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। ओके, आई एम सो हैप्पी कि अगर मेरा चैनल जो मेरे वीडियोस हैं आपको किसी भी वे में हेल्प कर पा रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। एंड आपने आई थिंक पाइथन की प्लेलिस्ट भी कवर करी है, तो आई एम रियली हैप्पी कि पाइथन की प्लेलिस्ट एंड माई सीक्वल की जो प्लेलिस्ट हैं, दोनों मैंने इसी पर्सपेक्टिव से बनाई है कि मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें हम, हिंदी में डिस्कशन हो, और चाहे वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो पाइथन के कॉन्सेप्ट हो, वो बिल्कुल बेसिक से कवर हो। एंड आई एम रियली हैप्पी कि शॉर्ट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि दैट वाज द इंटेंशन। सो उसने आपकी हेल्प करी, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, लास्ट में ऋषभ, आप क्या कहना चाहेंगे बिफोर वी मूव ऑन? मे बी हाउ यू फेल्ट टॉकिंग टू मी, और मे बी what is your last thought about before we close this session? Last thought is nothing. I will just only say that do what you are doing, because that is good. Because अगर मेरी हेल्प हुई है, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। कि मतलब मुझे आपकी प्लेलिस्ट समझ में आई है, मैं आपकी पाइथन की प्लेलिस्ट से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो और भी लोग होंगे जिनको आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी, तो आप उनकी भी हेल्प कर पाएंगे। तो जस्ट डू वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड जस्ट ऑल द बेस्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच। मतलब इतने अच्छे शब्द और काइंड वर्ड बोलने के लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थे ऋषभ हमारे साथ, एंड ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस बेसिकली, एंड व्हेन ही एक्चुअली रीच्ड आउट टू मी यूजिंग अ कमेंट, एंड देन आई रिप्लाइड टू हिम कि सो ही एक्चुअली सेड दैट ही वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। सो आई थिंक आई एम आल्सो हैप्पी कि अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्प हो पा रही है इस इनिशिएटिव के थ्रू, सो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। ओके, आई थिंक ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस डिस्कशन, एंड और चीजें मैं लाता रहूंगा चैनल पे, ताकि आपकी और हेल्प हो सके, एंड बाकी आपकी तरह जो लोग जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं उनकी भी काफी हेल्प हो सके। सो रियली थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक ऑन दिस नोट आई विल से बाय टू यू, एंड यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, चलिए। सो थैंक यू सो मच ऋषभ, बाय। बाय। थैंक यू।